इस हिंदुआनी सर्कस में, इस हिंदुआनी सल्तनत में शहंशाह तुम्हारी किस्मत तुम्हारे उन लोगों ने लिख दी है जिन लोगों ने आपसे वादा किया था आपका साथ निभाने का। आज उन्होंने आपको अपने उस अधिकार से वंचित कर दिया। क्या जवाब दोगे आप? क्या करोगे आप? हिंदुस्तानी मुगलिया सल्तनत पर ऐलान किया जाता है कि आज के बाद इनका कोई फोटो हिंदू महासभा का आदमी नहीं लगाएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर। आज कुछ न्यूज़ें होंगी ब्रज के अंदाज में, क्योंकि ब्रज के अंदाज में कुछ ऐसा विरोध मोदी जी के खिलाफ अचानक से उभर के आया है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये शायद बहुत सारे वीडियो अपने अपने आकलनों के साथ डाल दिए होंगे लोगों ने, लेकिन मेरा आकलन तो अपना आकलन है, क्योंकि भाई गंगा किनारे का छोरा हूं तो खई के पान बनारस वाला, और खबर भी ऐसी होनी चाहिए जो खई के पान बनारस वाला। तो फिर छोरा गंगा किनारे वाला, खबर यह है कि गंगा किनारे वाले जितने भी ब्रज प्रदेश के लोग हैं प्रधानमंत्री मोदी के इस स्टेप से नाराज हैं। संगठन ही नहीं, हिंदू महासभा के संगठन ही नहीं, कुछ पत्रकार भी छाती पीट पीट करके जो है मोदी के खिलाफ बयानबाजी करने लगे हैं। मोदी को नीचा दिखाने की मुहिम चला दी है उन लोगों ने जिनके मुंह में जुबान नहीं थी, जो सरकार की तारीफ करने से कभी पीछे नहीं हटते थे। भाई इसमें कई सारे नाम आएंगे, और कंगना रनावत तो इतनी निराश है कि वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बारे में सोच रही है। आप सोच रहे होंगे यार ये क्या यार बेतुकी बातें कर रही हो। अरे भाई उसने आज प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की और इंदिरा गांधी जी की तस्वीर को शेयर किया, तो ये बात थोड़ी कम होती है। चूहे भागने लगे हैं डूबते हुए जहाज को छोड़ करके, क्योंकि उनको पता है कि मोदी एक डूबता हुआ जहाज है, इस जहाज से जितनी दूर चले जाओ उतना बढ़िया होगा। और तीसरा बम फोड़ दिया वरुण गांधी ने अपने ही प्रधानमंत्री को फोन लिख करके, और चौथा बम फोड़ दिया प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री को यह बोल करके कि ये टैनी पैनी और पलाना टिमकाना है। ये मंच पर नहीं दिखना चाहिए। वरुण गांधी ने भी इस बारे में बोला था कि इस्तीफा ले लो उसका गृह राज्य मंत्री का, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ब्रज के अंदाज में इन खबरों को आगे बढ़ाना चाहूंगा, ब्रज के अंदाज में, ब्रज भाषा के अंदाज में, क्योंकि ब्रज भाषा बहुत प्रिय है, सूरदास ने लिखी थी, और इसमें अगर खबरें होंगी तो कैसी होंगी, उनका अंदाज। जबकि हमारी ब्रज भाषा को बहुत पहले, बुंदेलखंडी भाषा को जिस तरह से मान मिलता है, उसके प्रोग्राम चलते हैं, हमारी ब्रज भाषा को भी मिलनी चाहिए, क्योंकि भाषा बहुत प्यारी है, बहुत स्वीट है। तो चलिए ब्रजभाषा में ही प्रोग्राम शुरू करते हैं। ये जो तफसील से मैंने शुरू में बताई उन खबरों का सिलसिलेवार विवरण। भैया हम तुम्हें बता रहे हैं कि मोदी जो है ना अब यूपी में आएगा ना है दोबारा, चौंके है का अलीगढ़ में विश्व हिंदू महासभा ने मोदी को जो है फोटो जो है निकाल के बाहर फेंक दो, और बाकी जो है का मेंबर ही महिला मेंबर वहां ने तो मोदी जी की ना पैंट फाड़ दी। वहां ने ऐसी पैंट फाड़ी कि मोदी मुंह दिखावे लायक ना है अब यूपी में, और खास तौर पे मथुरा में और अलीगढ़ में, और अमित शाह भी ना घुसे। अब तो जब मोदी की तस्वीर निकाल के बाहर फेंक दी तो भैया अब का बेइज्जती बची। अब किसान भी ले आने लय क्यों वापिस। वह महिला ने यह बात बोल दी सीधे सीधे, जो आदमी अपनी जुबान को पक्को ना है वो एक बाप को ना है। वीडियो का है ये दिखा रहा हूं यहां पे, ये देख लो। जिसकी बात एक नहीं उसका बाप एक नहीं। उसका बाप एक नहीं। मैं घोर प्रशंसक थी मोदी जी की, और उनके लिए कायल हो चुकी थी जब 370 वाला केस आया था और ये सब चीजें वापसी हुई थी। आज ऐसा क्या हुआ कि आपने इन बिलों को वापस लिया? इतने साल का जो आपने, लगभग 1.5 से 2 साल का ये टेन्योर जा रहा है, क्या केवल राजनीति और गद्दी के चाहत में आपने अपने सिद्धांतों से समझौता कर लिया? मुझे ये उम्मीद मोदी जी से नहीं थी। हो सकता है कुछ राजनीतिक कारण हो, प्रशासनिक कारण हो, जो भी रहे हो, लेकिन मैं तो ये मानती हूँ कि राजा वो जो सिद्धांतों से समझौता ना करे, और ऐसी ही उनकी पर्सनैलिटी से मुझे उम्मीद थी। पर आज उन्होंने अगर ये समझौता कर दिया तो संदेश बहुत गलत जा रहा है। उन काफिरों के लिए तो बहुत गलत है, उनके तो हौसले बहुत बुलंद हो जाएंगे। अब तो उन्हें भी लगेगा हो सकता है आने वाले टाइम में जो ये 370 थी CNRC,
इनको लेकर के भी सरकार बैकफुट पे है। ये जो भी किया ये बहुत गलत किया है। इस कारण से हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने जो है उनकी तस्वीर को भी हटाया है हमारे कार्यालय से। लेकिन जो भी है ये बर्दाश्त। ये वीडियो देख लो होगा तुमने। अब वरुण गांधी ने जो है चिट्ठी लिखी है, क्या वो टैनी है पैनी है वो मिश्रा विश्रा जो भी है बाको इस्तीफा क्यों ना लाओ हैं। अब मोदी पे वो भी है सवार है वो है वरुण गांधी, मेनका गांधी को, राहुल गांधी खानदान को अपनी गद्दारी दिखा रहा है, मोदी के पीछे पड़ गए हैं सब। लेकिन मोदी ने काम तो गलत करो है। जब बाने 1 साल पहले के किसान कानून लागू करे तो पहले सोची नहीं, काई तो डिस्कस ना करो याने या की है का दिमाग की मती मारी गई। अब बेइज्जती है रही है, अब ले लो बिल वापस। अब सब जो है या के मुंह पे थू थू कर रहे हैं, थू थू है रही है पूरे यूपी में। वरुण गांधी ने लेटर लिख दो कि बाकी गिरफ्तारी करो, ये कर दो वो कर दो। सवेरे प्रियंका गांधी बोल रही कि भैया तुम आ रहे हो यहां पे तो कम से कम हैगा बाबू अपनी जनसभा में मत ले जाइए, अपने संग मत बिठाइयो। जब किसी कानून वापस ले ले तो किसान के हत्यारण को लेकर संक्षेप की क्या जरूरत है। तुम्हारी जाय नियत के ऊपर जो है पूरे लोग शक कर रहे हैं कि तुम जो बोल रहे झूठ बोल रहे टीवी पे आके, और तुम्हें है इतनी तमीज भी ना है कि झूठ कैसे बोलो जाते। पहले गृह मंत्री को निकालते, ठीक है, बाकी बाद ऐलान करते, तब समझते लोग कि हां तुम वाकई सही हो। अरे इतनी बेइज्जती करा रहे हो, पॉलिटिक्स के खिलाड़ी कहे जाते, अमित शाह चाइना के कहे जाते हैं। इतनी समझ ना आई, इतनी दिमाग ना हो इनमें। क्या ब्राह्मण केवल आगे पीछे मरते हैं? जो गृह राज्य मंत्री बना रखा है कौन सा बड़ा नेता है वो? गुंडा है, माफिया है वो खुद कह रहा हो अपने मोहते हैं। और एक पत्रकार पाल रखो तुमने सुशांत नाम को। सुशांत नाम को पत्रकार तो इतना डेस्पीरेट है गो कि वो तो पगला गो है, इतना बड़ा पगला गो कि मोदी की बुराई कट डारी माने। मोदी की का बुराई कट डारी अब खुदा ही सुन लो कि मोदी के बारे में का बोल लो है कि पहले तो है मीडिया को दबा दो कि ऐसे बोलो वैसे बोलो, समझाओ, ये करो वो करो, कानूनी काम करो, ये ना करो वो ना करो, घंटा ना करें। तुमने मीडिया की मावे ने करवा दी मोदी जी। तुमने पहले तो बोल रही कि नहीं आतंकवादी बोलो खालिस्तानी बोलो, लेकिन सुशांत का बोल लो है, ये सुन लो पहले। कानून जब लेकर आए, हमारे जैसे कई पत्रकारों ने पूरा कानून पढ़ा, एक एक चीज को समझा, देश भर के लोगों को समझाने की कोशिश की कि जो सालों में किसानों के लिए नहीं हुआ वो अब होने वाला है। अब आप अचानक से एक दिन यूपी पंजाब के चुनाव के पहले ये निर्णय ले लें कि मेरे अंदर की संवेदनशीलता ये कहती है कि भाई नहीं समझा पा रहे हैं तो वापस ले लो। समझा तो आप 370 हटाने को भी लेकर नहीं पा रहे हैं लोगों को, कश्मीर के लोगों को, तो 370 वापस ले आइए। या फिर इस देश में लाखों लोग, अगर मान लीजिए 20 लाख लोग खड़े हो जाए, 1 साल के लिए आंदोलन कर दे कि हमको इनकम टैक्स नहीं देना है, तो आप इनकम टैक्स हटा लीजिए। कि हम कुछ लोगों को समझाने में नाकामयाब हो गए कि उनका टैक्स देना देश के लिए कितना जरूरी है, तो सब पर से टैक्स हटा लेते हैं। आप नहीं कर पाएंगे ऐसा। क्यों? क्योंकि जो टैक्स पेयर है वो आपके वोट में इतनी चोट नहीं कर सकता, अपने वोट से आपको इतनी सियासी चोट नहीं पहुंचा सकता। सुशांत जो बोल रहा हो वो सुन ली, यही वो मोदी भक्त हो जो आज खिलाफ बोल रहा है मोदी के। तो जूता कौन के मुंह पे लगने चाहिए? इनके मुंह पे लगने चाहिए? कौन के मुंह पे लगने चाहिए? कायरता को कौन ना काम करो, एक बाप को कौन ना है। अब जे बता दो मेरे ताई। दोस्तों ये एक जो थी सच्ची खबरें थी ब्रज के अंदाज में जो आपने सुनी होंगी, लेकिन सच बात तो ये है, इनको शुद्ध हिंदी में समझा देता हूं। वरुण गांधी की बगावत और जिस तरह से मोदी जी ने कानून वापस लिया, हिंदू संगठनों में मोदी का विरोध चल निकला है। अलीगढ़ में उनकी तस्वीर निकाल करके बाहर फेंक दी गई। अलीगढ़ की हिंदू महासभा की अध्यक्ष का बयान आया, और बयान ऐसा आया कि जो मोदी जी को शायद हिला देगा, मोदी जी की सत्ता को हिला देगा। और उसके बाद जो थी एक नाकाम कोशिश शुरू हो गई मीडिया तंत्र के द्वारा ये साबित करने के लिए कि पाकिस्तान का आक्रमण बहुत जल्दी होने वाला है, इसलिए पाकिस्तान अपनी औकात में रहे। लेकिन इन नाटकों से अब कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि एक ही लाइन जब आप बार बार पकड़ लेते हैं, हर साल पकड़ लेते हैं, विकास के काम गिनाते नहीं हैं, महंगाई पर आप बोलते नहीं हैं। अब कृषि कानून जिस तरह से वापस लिए तो महंगाई पर भी कंट्रोल होना चाहिए, अदानी के महंगे तेल पर कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन अभी तक शायद मोदी जी नहीं कर रहे। मेरी उनको सलाह है मोदी जी को, खाद्य तेल जो कारपोरेट बना रहे हैं उनको सस्ता कीजिए, वरना मोदी जी चौराहे पर भीड़ आपका इंतजार कर रही है, या चौराहे पर लेकर के चली आएगी, सेना भी साथ मिल जाएगी। क्योंकि
जब पेट में आग लगती है ना तो वेतन से चलती है वो आग, और जब महंगाई ज्यादा हो जाए तो भुखमरी और देश में गृह युद्ध की आशंका बढ़ने लगती है। अगर ये फार्मूला आपको याद है तो सही है। हालांकि प्रियंका गांधी ने भी सवाल उठाए थे कि आज आप मत बिठाइएगा, लेकिन अमित शाह ने बड़ी शान के साथ उनके साथ फोटो खिंचवाए उस अभियुक्त के साथ जिसकी गिरफ्तारी की मांग वरुण गांधी ने की थी। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। इन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा कल सुबह संडे को। बस आज का ये प्राइम टाइम समाप्त होता है यहीं पर। कुछ खबरें और आईं तो आपसे साझा करेंगे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।